क्या माता-पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना सरल नहीं। हम सभी जानते हैं कि जन्म और मृत्यु इस संसार के अटल सत्य हैं। जब हमारे प्रियजन इस संसार से विदा लेते हैं तो उनकी स्मृतियाँ ही हमारे जीवन का सहारा बन जाती हैं। विशेष रूप से जब माता-पिता हमें छोड़कर चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद जो रिक्तता जीवन में आती है उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। ऐसे में हम उनके चित्रों को दीवार पर सजाकर, उनके सामने दीप जलाकर, उन्हें नमन करके मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि वे यही हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में, हमारे घर में। परंतु क्या कभी आपने सोचा है, क्या माता-पिता की मृत्यु के बाद उनके चित्र घर में लगाना वास्तव में उचित है? क्या इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है या इससे हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है? क्या यह केवल एक सांस्कृतिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? क्या इसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? क्या भगवान इस विषय में कोई मार्गदर्शन देते हैं? आज की यह अलौकिक कथा हमें लेकर चलती है उस दिव्य क्षण की ओर जब स्वयं भगवान श्री नारायण ने अपने एक भक्त को इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया। प्राचीन समय की बात है। एक दिन देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक दृश्य पर पड़ी जहाँ कुछ लोग एक मृतक व्यक्ति की चिता के पास खड़े होकर रो रहे थे और मन ही मन दुखी हो रहे थे। कुछ समय पश्चात मृतक व्यक्ति के परिवार वालों ने उसकी तस्वीर अपने घर में स्थापित कर ली और उनके सामने बैठकर उसे याद करने लगे। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में प्रश्न उठा कि इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार ने उसकी तस्वीर घर में क्यों लगाई? क्या इस तस्वीर का कोई विशेष उपयोग है? क्या ऐसा करने से मृतक का आशीर्वाद प्राप्त होता है या इसका कोई अन्य अर्थ है? इस दृश्य को समझने में असमर्थ देवर्षि नारद ने अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाने का निश्चय किया। दोस्तों, वैकुंठ लोक पहुंचकर नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, जिसे नारद को देखते ही भगवान विष्णु समझ गए कि आज नारद किसी शंका के समाधान हेतु आए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मानंदन, नारद, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। बताइए आज आप किस उद्देश्य से आए हैं? आपकी चिंता का क्या कारण है? निश्चय ही आप किसी शंका के समाधान हेतु यहाँ पधारे हैं। दोस्तों, फिर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास यह जानने आया हूँ कि मृतक की तस्वीर घर में लगाना उचित है या नहीं। ऐसा करने से परिवार को क्या लाभ मिलता है? क्या इससे मृतक का आशीर्वाद प्राप्त होता है? फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। मैं तुम्हें एक अलौकिक कथा के माध्यम से इसका उत्तर देता हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि जो इसे पूर्ण श्रद्धा से सुनता है उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहता है। फिर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा। कृपया कथा प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु ने कथा सुनानी शुरू की। हे नारद, प्राचीन काल में दक्षिण देश में विदुर नाम का एक युवक रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त और सदा सत्य धर्म का पालन करता था। वह अपने माता पिता की सेवा में तत्पर रहता था। उसकी पत्नी राधा भी एक चरित्रवान और धर्मपरायण स्त्री थी। विदुर अत्यंत परिश्रमी था। वह दिन भर मेहनत करता और कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करता और वह अपने माता पिता से असीम प्रेम करता था। परंतु एक दिन अचानक उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिससे विदुर इस दुख से अत्यंत व्यथित हो गया। अंतिम संस्कार के पश्चात उसने घर के पूजा स्थल में अपने माता पिता की बड़ी तस्वीरें स्थापित करवाई और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। उसका जीवन अब माता पिता की स्मृति में बीतने लगा। दोस्तों, कुछ सप्ताह बीतने के बाद उसके जीवन में विचित्र घटनाएं होने लगी। घर में मानसिक अशांति बढ़ने लगी। पत्नी राधा से झगड़े होने लगे और उसे सपनों में अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। विदुर का मन पूरी तरह विचलित हो गया और एक दिन वह गंगा किनारे बैठकर रोने लगा। वहाँ पास ही एक श्री कृष्ण मंदिर था। वह मंदिर में गया, हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रार्थना करने लगा, हे मुरलीधर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अपने माता पिता की तस्वीरें लगाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में अशांति क्यों है?
विदुर की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर सुगंध फैल गई और स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा और वाणी में शांति थी। विदुर उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया और हिम्मत जुटाकर उनसे कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, किंतु मेरे जीवन में आ रहे कष्टों का निवारण क्या है, जबकि मैं प्रतिदिन अपने माता पिता की तस्वीर की पूजा करता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी भक्ति और प्रेम में संदेह महान है। तुम्हारे हृदय में अपने माता पिता के लिए अपार स्नेह है, किंतु जाने अनजाने में तुमने जो किया वह आत्माओं को बंधन में डालता है और तुम्हारे जीवन में भी दुख का कारण बनता है। जब कोई प्रियजन, विशेषकर माता पिता, इस संसार से जाते हैं तो उनकी स्मृति और सम्मान करना उचित है, परंतु इसके कुछ नियम और सीमाएं हैं जो प्रत्येक मनुष्य को जानना आवश्यक है। हे विदुर, मैं तुम्हें 5 दिव्य बातें बताता हूँ जो प्रत्येक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, उसका उद्देश्य अगले जन्म की ओर बढ़ना होता है, किंतु जब हम पूजा स्थल में उनकी तस्वीर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं तो यह प्रेम में भक्ति आत्मा के लिए बंधन बन जाती है। वह आत्मा जो आगे बढ़ना चाहती है हमारे प्रेम के कारण रुक जाती है। भक्ति दिखाओ पर उन्हें प्रेम से मुक्त करो, उन्हें बंधन में ना बांधो, उनके लिए प्रार्थना करो, आशीर्वाद देकर विदा कर। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, ना कि उसे मोह में बांधता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, प्रत्येक गृहस्थ को यह समझना आवश्यक है कि पूजा स्थल जहाँ ईश्वर की ऊर्जा निवास करती है, जहाँ प्रतिदिन मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, वहाँ मृतकों की तस्वीर नहीं रखी जाती। वह स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र है, ना कि बंधन का। जब हम पूर्वजों की तस्वीरें अपने उस स्थान पर रखते हैं जहाँ हम ईश्वर का आह्वान करते हैं तो 2 भिन्न भिन्न शक्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं, जिसमें आत्मा उलझती है और गृहस्थ जीवन की शांति भंग हो जाती है। ईश्वर का स्थान आत्मा की मुक्ति के लिए है और पूर्वजों का स्थान तर्पण और श्रद्धा के लिए। दोनों को अलग अलग रखना होगा। यदि तुम्हें अपने माता पिता की तस्वीर घर में रखनी है तो वह स्थान पूजा स्थल से भिन्न हो, जहाँ केवल ईश्वर की भक्ति का वास हो और जो मोक्ष का मार्ग दिखाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को मार्गदर्शन दिया और विदुर ने उनके निर्देशों का पालन कर अपने जीवन में शांति प्राप्त की। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे नारद, इस कथा से यह समझो कि मृतकों की स्मृति रखना उचित है, परंतु नियमों का पालन करते हुए ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है और गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है। माता पिता की तस्वीर को सम्मान और स्मृति के रूप में घर के किसी शांत स्थान पर रखना चाहिए, परंतु वहां दीपक या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। यह श्रद्धांजलि है, पूजा नहीं। पूजा में हम भगवान का आह्वान करते हैं, जबकि स्मृति में प्रियजनों को प्रेम पूर्वक याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र, प्रेम और पूजा का अंतर समझो। जो आत्मा इस संसार से चली गई उसका सम्मान करो, किंतु भगवान की पूजा और आत्मा की स्मृति को एक ना करो। यही सच्चा धर्म है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पुत्र, माता पिता के देहांत के पश्चात मन की बेचैनी स्वाभाविक है, परंतु संतान उनके लिए कुछ करना चाहती है। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण सर्वोत्तम साधन है। इन वैदिक अनुष्ठानों से तुम न केवल उनका सम्मान करते बल्कि उनकी अगली यात्रा के लिए आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करते हो। यही वही मार्ग है जिससे तुम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और उन्हें शांतिपूर्वक विदाई दे सकते हो। सेवा करो, जो चला गया उसे प्रेम से मुक्त करो, आसक्ति में ना बांधो। पुत्र का कर्तव्य पवित्रता है। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को गहरी दृष्टि से देखकर कहा, यह संसार पीड़ा है। आत्मा आती है, अनुभव लेती है और आगे बढ़ती है, किंतु आसक्ति में डूबकर तुम न केवल अपने हृदय को बांधते हो बल्कि उस आत्मा की गति को भी रोकते हो। आसक्ति बंधन है, प्रेम मुक्ति है। जो चला गया उसके नाम पर अच्छे कर्म करो, गरीबों की सेवा, भूखों को भोजन, वृक्षारोपण। यह कर्म तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौटेंगे। प्रेम को कर्म में बदलो, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तुम्हारे कर्म उनकी आत्मा की मधुर स्मृति बनेंगे जो उन्हें और तुम्हें सुख देंगे। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने विदुर को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें असीम प्रेम दिया, अपना जीवन तुम्हारे लिए समर्पित किया। अब तुम्हारा प्रेम उन्हें बंधन नहीं, मुक्ति का साधन
बने। घर में सुख शांति के लिए उन आत्माओं को शांति दो जो अभी संसार में नहीं है। श्रद्धा आवश्यक है, पर उसे संयम और ज्ञान से जोड़ो। हिंदू धर्म में मृत परिजनों की तस्वीर लगाना गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। उसका उद्देश्य श्रद्धांजलि और सम्मान है, जिससे परिवार उनकी शिक्षा और मूल्यों को जीवित रखता है। यह परंपरा वितरण की भावना को दर्शाती है, क्योंकि माना जाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मार्गदर्शन देता है। यह तस्वीरें घर में शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखती हैं, साथ ही भावनात्मक सहारा प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, यह तस्वीरें भले ही साधारण प्रतीत हो, पर इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति, एक आत्मा का आशीर्वाद है जो कहती है, बेटा मैं यही हूँ। विदुर ने भगवान की शिक्षा को हृदय से माना और भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, आगे भगवान श्री विष्णु देवर्षि नारद से कहते हैं, विदुर ने अपने माता पिता की तस्वीर पूजा स्थल से अलग शांत स्थान पर रखी, जहाँ केवल स्मरण था, पूजा नहीं। वह प्रतिवर्ष दान तर्पण और गरीबों की सेवा करता रहा। धीरे धीरे उसके घर में सुख शांति लौटी, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हुई, मानसिक अशांति दूर हुई। उसकी पत्नी राधा से झगड़े बंद हुए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसका मन शांत हुआ। जब प्रेम आसक्ति से ऊपर उठता है, वह मुक्ति बन जाता है। जब विश्वास ज्ञान से जुड़ता है, जीवन में शांति लौट आती है। दोस्तों, नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत परिजनों की तस्वीर रखने का रहस्य मैं समझ गया, किंतु मृत्यु के पश्चात पूर्व जन्म का रहस्य भी बताइए। क्या आत्मा को पुनः मानव जन्म मिलता है या अन्य योनियों में जन्म होता है? तब श्री विष्णु बोले, हे नारद, मृत्यु के बाद आत्मा का नए शरीर में प्रवेश पुनर्जन्म कहलाता है। यह कर्मों, इच्छाओं और आध्यात्मिक प्रकृति पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म में आत्मा अमर है, शरीर केवल अस्थायी वस्त्र है। मृत्यु पर शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा 3 चरणों में होती है। प्रथम, मृत्यु के पश्चात आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जहां उसे शरीर छूटने का भान नहीं होता। फिर यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं, जहां चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यमराज अन्याय करते हुए कहते हैं, पुण्य अधिक हो तो स्वर्ग, पाप अधिक हो तो नरक या निम्न योनियों, और यदि पुण्य पाप समान हो तो मनुष्य योनि मिलती है, ताकि आत्मा अधूरे पूरे कर्म पूरे कर सके। पूर्व जन्म जटिल प्रक्रिया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को पशु पक्षी कीट जलचर मानव आदि 16 योनियों में से गुजरना पड़ता है, जो कर्मों पर निर्भर करता है। पिछला छल पाप करने से हिंसा छल पाप करने वाले निम्न योनियों में, और सेवा भक्ति धर्म पालन करने वाले उच्च योनियों या मनुष्य में आ जाते हैं। भागवत पुराण और उपनिषद में भी यही कहते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष न पाले। मोक्ष पर आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में आत्मा की शुद्धि, कर्मों की सिद्धि और मृत्यु और मोक्ष का अवसर माना जाता है। पुनर्जन्म केवल प्रक्रिया नहीं, अपितु आत्मा की अनंत यात्रा का दर्शन है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद से कहते हैं, ये नारद, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संचित कर्म, जिसमें मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा संग्रहित रहता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो पूर्व कर्मों के आधार पर इस जन्म में सुख प्रदान करता है। मनुष्य के जीवन में जो सुख दुख आते हैं, वे उसके प्रारब्ध कर्मों का फल है। तीसरा, क्रियामान कर्म, जो इस जन्म में किए गए कर्म हैं, और मनुष्य का पूर्व जन्म इन्हीं पर निर्भर करता है। फिर भगवान श्री विष्णु जी आगे कहते हैं, जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है, जैसे दान धर्म सेवा भक्ति और सत्य बोलना, उसका पूर्व जन्म देवयोनि अर्थात सभ्य और श्रेष्ठ परिवार में होता है। किंतु जो व्यक्ति अधर्म पाप हत्या छल कपट हिंसा लोभ जैसे बुरे कर्म करता है, उसका पूर्व जन्म नीच योनि में होता है, जैसे पशु चींटियां राक्षस आदि। यदि कोई अत्यंत पुण्य कर्म करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि कोई भारी पाप करता है तो मेरे आदेश अनुसार उसे नरक में कठोर दंड भोगना पड़ता है और नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे नारद, मृत्यु का दूसरा कारण व्यक्ति की मानसिक स्थिति है। तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव कहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भावना में होता है, उसी के अनुसार उसका अलग जन्म निर्धारित होता है। यदि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए
प्राण त्यागता है तो उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है, किंतु यदि वह सांसारिक कामनाओं में, क्रोध, मोह या वासनाओं में डूबा रहता है तो उसका पुनर्जन्म उन भावनाओं के अनुसार होता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मुझे विश्वास है कि अब तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, आपके मुख से यह ज्ञान प्राप्त कर मैं धन्य हो गया। अब मैं इसे तीनों लोक में प्रचारित करूंगा। यह कहकर नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पुनः भ्रमण के लिए चले गए। दोस्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि माता पिता को बंधनों में नहीं बल्कि मुक्ति देनी चाहिए। पूजा स्थल पर केवल भगवान का चित्र होना चाहिए। यदि मृतक का चित्र लगाना है तो उसे पूजा का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। उनके नाम पर श्रद्धा तर्पण और सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्हें आसक्ति से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से विदा करना चाहिए। यही सच्चे पुत्र का कर्तव्य है। भगवान श्री राम हमें यही शिक्षा देते हैं कि प्रेम को कभी भी मोह का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। जो इस संसार से चला गया है उसे अपने आंसुओं से ना बांधे बल्कि आशीर्वाद और शुभकामनाओं से मुक्त करे। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की ओर यात्रा करना है और सच्चा प्रेम वही है जो इस यात्रा में बाधा ना डाले बल्कि मार्ग दिखाए। उम्मीद है कि यह वीडियो और इसकी व्याख्या आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी एक और नई कहानी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।